अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को सिलसिला हदीस में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सही बुखारी की हदीस नंबर 83 और 84 के बारे में। इन अहादीस मुबारका में कुछ मसाइल का जिक्र किया गया है जो हज्जाज इकराम ने हज्जतुल विदा के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उनका क्या जवाब दिया और किस तरह दिया। जानने के लिए चलते हैं अहादीस मुबारका की तरफ और फिर इसके बाद अहादीस की मुख्तसर वजाहत भी बयान की जाएगी। हदीस नंबर 83। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर मिना में उन लोगों के लिए खड़े थे जो आपसे मसाइल पूछ रहे थे। एक शख्स आया और कहने लगा, मुझे ख्याल नहीं रहा, मैंने कुर्बानी से पहले अपना सर मुंडवा लिया है। आपने फरमाया, अब ज़िबा कर लो, कुछ मुज़ायका नहीं। फिर एक शख्स आया और अर्ज़ किया, लाइल्मी से मैंने रमी से पहले कुर्बानी कर ली है। आपने फरमाया, अब रमी कर लो, कोई हर्ज नहीं। अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, उस दिन आपसे जिस बात की बाबत भी पूछा गया, जो किसी ने पहले कर ली या बाद में, तो आपने फरमाया अब कर लो, कुछ हर्ज नहीं। हदीस नंबर 84। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हज्जतुल विदा के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मैंने रमी से पहले ज़िबा कर लिया है। आपने हाथ से इशारा फरमाया, कोई गुनाह नहीं। फिर किसी ने कहा, मैंने ज़िबा से पहले अपना सर मुंडवा लिया है। आपने हाथ से इशारा फरमाया, कोई गुनाह नहीं। अब इन अहादीस मुबारका को देखा जाए तो इनमें बयान किया गया है कि हज्जतुल विदा के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास तौर पर मिना में उन लोगों के लिए खड़े थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज के मुतल्लिक मसाइल पूछ रहे थे। दरअसल ये हिजरत के बाद पहला और आखिरी हज था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया। बल्कि हज फ़र्ज़ होने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हज अदा किया, पहला और आखिरी। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, इसीलिए यह हज हज्जतुल विदा के नाम से जाना जाता है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में एक ऊँटनी पर तशरीफ़ फरमा हैं और लोग उनसे हज के मुतल्लिक मसाइल पूछ रहे हैं। एक हदीस में आता है कि जानवरों की पुश्त से मिंबर का काम ना लो, लेकिन बहालत मजबूरी ऐसा जायज़ है। अब ऊँट या ऊँटनी जिसकी कदामत इंसानी कद से ज़्यादा होती है और इतने भरे मजमे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊँटनी पर बैठकर खिताब करना या मसाइल के जवाबात देना इसलिए भी ज़रूरी था कि लोग बआसानी उन्हें देखकर उन तक पहुंच सके और उनकी आवाज़ भी दूर तक बआसानी पहुंच सके। अब एक शख्स आता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है, मुझे ख्याल ही नहीं रहा, मैंने कुर्बानी से पहले सर मुंडवा लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ज़िबा कर लो, कोई मुज़ायका नहीं। फिर दूसरा शख्स आता है, वो कहता है, मैंने रमी से पहले यानी शैतान को कंकरियां मारने से पहले कुर्बानी कर ली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बात नहीं, अब रमी कर लो, कोई हर्ज नहीं। अब ये बात जहन में रहे कि हज के मौके पर जब हज्जाज इकराम मिना में आते हैं तो तरतीब के लिहाज से सबसे पहले शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं, फिर कुर्बानी की जाती है और फिर आखिर में सर मुंडवाया जाता है। अब एक ही दिन में एक ही मुकाम पर ये तमाम काम करना और हज़ारों की तादाद में लोगों का जमा होना, तो ऐसी सूरत में अगर किसी शख्स से बेतरतीबी हो जाए तो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से उसकी मुआफ़ी है और हाजी का हज भी अल्लाह ताला की बारगाह में काबिल कबूल है। अब चलते हैं हदीस नंबर 84 की तरफ। ये हदीस मुबारका हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत की गई है। इस हदीस मुबारका में भी इन्हीं सवालात का जिक्र है जो अभी हम पिछली हदीस मुबारका में पढ़कर आ रहे हैं, लेकिन आपने गौर किया कि इसमें हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा फरमाया, कोई गुनाह नहीं।
ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ وہ ہمیشہ تعلیم و تبلیغ کے متعلق خوب کھول کھول کر بیان کرتی تھی تاکہ حاضرین کو سمجھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ لیکن حج کا موقع، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں سے خطاب کرنا اور لوگوں کے پھر سوالات کے جوابات بھی دینا، تو ایسی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کے اشارے سے جواب دینا اس بات کو بھی واضح کرتا ہے کہ بار بار ایک ہی طرح کے سوالات کے جوابات دینا یا وقت کی کمی کے پیش نظر اگر ہاتھ یا سر سے واضح طور پر ہاں یا نہ میں جواب دے دیا جائے اور پوچھنے والے کو اپنی بات کا جواب اشارے سے صحیح طور سمجھ آ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، یعنی ہاتھ یا سر کے اشارے سے بھی فتویٰ دینا جائز ہے۔ اب ان احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران تمام صورتحال میں آسانی اختیار فرمائی، اور ان کا یہ فرمان ہمیں سکھاتا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں دین میں آسانی اور سہولت ہے۔ اگر عبادات میں تاخیر یا ترتیب میں غلطی ہو جائے تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معقول سمجھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام میں سختیوں کے بجائے آسانیاں ہیں۔ نماز، حج وغیرہ میں بھول چوک بھی معافی کا دائرہ رکھتی ہے، بس فوری اصلاح ضروری ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ دونوں احادیث مبارکہ بہتر طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پہ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔